प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में कहा कि परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बस्तर के नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। देश में अब तक 192 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। और राजनांदगांव जिले से लगे गढ़चिरौली में पुलिस के समक्ष 2 इनामी माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कहा कि परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवाओं की सबसे बड़ी दुश्मन हैं। परिवारवादी पार्टियां भारत की केवल एक सियासी समस्या नहीं है। परिवारवाद और परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र और देश के युवा दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। देश ने देखा है, तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि एक परिवार को समर्पित पार्टियां जब सत्ता में आती है तो कैसे उस परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार उसका सबसे बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तेलंगाना के लोग देख रहे हैं कि परिवारवादी पार्टियां किस तरह सिर्फ अपना विकास करती है, अपने परिवार के सदस्यों की तिजोरियां भरती है। इस परिवारवादी पार्टियों को गरीब के दर्द की, गरीब की तकलीफ की न उनको कोई चिंता होती है, न कोई परवाह होती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा ने पिछले 8 सालों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश की निरंतर सेवा की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश की निरंतर सेवा की है। गरीब, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, हमारी माताएं बहनें, हमारे अंत्योदय के सारे साथी भारतीय जनता पार्टी के लिए उनका उत्कर्ष ये हमारी आस्था है। देश का सम्मान देश के गरीब, मजदूर और किसान के सम्मान से जुड़ा है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि 21वीं सदी का नया भारत, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के सपनों को लेकर आगे बढ़ रहा है। हमारे स्टार्टअप्स आज पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि नगरनार स्टील प्लांट को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे और इसे किसी भी सूरत में बिकने नहीं देंगे, चाहे इसे केंद्र सरकार चलाए या छत्तीसगढ़ सरकार चलाए। बस्तर के नानगुर में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि नगरनार प्लांट प्रबंधन को स्थानीय युवाओं को नौकरी देनी होगी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने नगरनार में कॉलेज खोलने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉलेज भी प्लांट प्रबंधन को ही खोलना होगा।
मुख्यमंत्री ने नानगुर में शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नानगुर उप तहसील को पूर्ण तहसील बनाने, महाविद्यालय खोलने, स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, पुलिस थाना और सहकारी बैंक की शाखा प्रारंभ करने की घोषणा भी की। इसके साथ ही 108 एम्बुलेंस की सुविधा भी नानगुर को मिलेगी। मुख्यमंत्री ने शहीद गुंडाधुर की जन्मभूमि नेतानार में हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने की भी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि जन सुविधाओं के विस्तार के लिए नेशनल हाईवे से लालबाग तक सड़क का निर्माण किया जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 का अनुपालन न करने के मामले में 2000 से अधिक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई का निर्णय लिया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार का पदभार ग्रहण करने के बाद ये दूसरा बड़ा निर्णय है। जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 29C के अनुसार पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को दान प्राप्त करने के संबंध में रिपोर्ट देनी होती है। इन पार्टियों को मिले दान पर आयकर में 100% छूट दी जाती है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 192 करोड़ 82 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13,13,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.75% है। इधर छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों के दौरान 7 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वर्तमान में राज्य की पॉजिटिविटी दर 0.21% है। वर्तमान में प्रदेश में 55 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान भी जारी है। प्रदेश में अब तक 4,06,51,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 2,18,50,000 से अधिक लोगों को पहली खुराक और 1,82,77,000 से अधिक लोगों को टीके की दोनों खुराकें दी गई हैं। इसके अलावा 5,24,000 से अधिक बूस्टर डोज भी लगाए गए हैं। राजनांदगांव जिले से लगे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस के समक्ष 12 लाख रुपए के 2 इनामी माओवादियों ने केंद्र और राज्य सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर आत्मसमर्पण कर दिया। गढ़चिरौली पुलिस को 1 माह के भीतर ये दूसरी बड़ी सफलता मिली है। हाल ही में अन्य 2 माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया था। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में एक महिला माओवादी भी शामिल है। गढ़चिरौली के पुलिस अधीक्षक अंकित गोयल ने बताया कि आत्मसमर्पित दोनों माओवादी गढ़चिरौली जिले के ही रहने वाले हैं। इन माओवादियों पर कई हिंसक वारदातों में शामिल होने का आरोप है। राम सिंह आतराम और माधुरी मट्टा में ये 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये दोनों ही गढ़चिरौली के रहने वाले हैं। एक भामरागढ़ टेक्निकल दलम में एसीएम है और माधुरी जो है वो पेरमिली दलम में एसीएम के पद पे कार्यरत थी। दोनों के ऊपर कई गुने दाखिल हैं। खून के गुने हैं, पुलिस के साथ मुठभेड़ के गुने हैं, जारपोड़ के गुने हैं। और इन दोनों ने कई सालों तक नक्सल की विचारधारा पर चलने के बाद ये एहसास किया कि ये खूनी विचारधारा है जिससे किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और जो हमारे अपने आदिवासी भाइयों का इसमें नुकसान हो रहा है, उन्हीं को हम मार रहे हैं। ये एहसास होने के बाद इन दोनों ने शासन की जो पुनर्वसन योजना है, जो नवजीवन योजना है, उससे प्रभावित होकर गढ़चिरौली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस अधीक्षक ने दोनों माओवादियों को समाज की मुख्य धारा में जुड़ने पर प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चिरायु के तहत गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ ही उन्हें जरूरी चिकित्सा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। छत्तीसगढ़ में भी इस योजना के तहत चिन्हांकित बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इसी कड़ी में जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में विभिन्न श्रेणी के चिन्हांकित 0 से 18 वर्ष के बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार के लिए 1 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सरगुजा संभाग के आयुक्त GR चुरेंद्र ने इस शिविर का शुभारंभ किया। इस शिविर में 218 बच्चों को निःशुल्क जांच और उपचार का लाभ मिला है। इससे बच्चों के माता पिता के चेहरों पर मुस्कान आई है और उन्हें अपने बच्चों के इलाज की चिंता से राहत मिली है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा ने बताया कि शिविर में आयुष्मान भारत में अनुबंधित चिकित्सकों और विशेषज्ञों के द्वारा जिला चिकित्सालय बैकुंठपुर में 218 बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार किया गया। चिरायु के तहत चिन्हांकित बच्चों की गंभीर बीमारी का संपूर्ण इलाज निःशुल्क कराया जाएगा। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में और हमारे राज्य शासन के निर्देशानुसार
हम लोगों का एक चिरायु कैंप आयोजित किया गया, जिसमें नारायणा हरपा एनएस रायपुर से कार्डियोलाइट, पेडियाट्रिक कार्डियोलाइट, न्यूरोलाइट और बाकी हमारे जिला स्वास्थ्य की टीम है विशेषज्ञों का सारे जिले के जो चिन्हित बच्चे के का हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है या ऐसे चीज़ है जिनको लगातार इलाज करने के बाद भी जिनका नहीं बढ़ रहा वजन वगैरह, और भी जो ढेर सारे आई की, कान की, हड्डी में प्रॉब्लम है, जो बच्चों में समस्या है, उनको सब आरबीएस के टीम द्वारा लाए गए हैं। लगभग 200 का आसपास चिन्हांकित है और भी बढ़ सकते हैं और उनको विशेषज्ञ टीमों द्वारा जांच की जाती है। शिविर में जिन बच्चों को सर्जरी के लिए चिन्हांकित किया गया है, उनका निःशुल्क इलाज अनुबंधित अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराया जाएगा। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना फुटपाथ पर ठेले गुमटी लगाकर अपने परिवार की आजीविका चलाने वाले छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से लोन लेकर कई स्ट्रीट वेंडर कोरोना काल के दौरान प्रभावित हुए अपने कारोबार को फिर से शुरू करने में सफल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कारोबारी भी इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। हितग्राहियों का कहना है कि इस योजना से उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में काफी मदद मिली है। मेरा नाम विनोद ठाकुर है। पिछले 10 साल से मेरा नमकीन का कारोबार है। अभी ठीक ठाक चल रहा है। बीच में कोरोना के कारण बंद की स्थिति में आ गया था। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत में 10,000 का लोन लिया, उससे मुझे बहुत लाभ हुआ। मेरा कारोबार स्टार्ट हुआ, थोड़े थोड़े सामान ले आके दुकान लगाना चालू किया और अभी कर्ज लेने की स्थिति में था नहीं। उस समय बच्चों की फीस वगैरह ही नहीं जमा हो पा रही थी। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना हम जैसे कारोबारी के लिए बहुत अच्छा लाभ हुआ है, जिससे कि हमने कोरोना से बंद हो चुका कारोबार को फिर से खड़ा कर सके, फिर से चालू कर सके। हम जैसे मेरे जैसे और भी कारोबारी हैं जिनको इन योजना का, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ मिला है। मेरा नाम दिवेश्वर प्रसाद है। मेरा फ्रूट का काम है। 25 से 30 साल हो गए मुझे। हाँ, मुझे ठेला रिपेयरिंग कराना था तो मैंने 10,000 का लोन लिया पीएम स्वनिधि योजना, जो मुझे बहुत राहत मिला। हाँ, अगर नहीं मिलता तो मुझे फिर बाहर से लेना पड़ता, नया ठेला बनाता तो मुझे बहुत महंगा पड़ जाता। इसीलिए मैंने योजना से 10,000 का लोन लिया, तो बहुत राहत मिला। स्वनिधि योजना बहुत अच्छी है, छोटे कारोबारियों के लिए बहुत अच्छी है। सबको मिलना चाहिए, छोटे व्यापारियों को। अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिला चिकित्सालय अंतर्गत एमसीएच विंग में पोषण पुनर्वास केंद्र का संचालन किया जा रहा है। राज्य शासन के सचिव आर प्रसन्ना ने इस पोषण पुनर्वास केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात कर सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। अब यहां 20 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है और कुपोषित बच्चों को विशेष देखरेख के साथ उचित भोजन देकर सुपोषित किया जा रहा है। इस दौरान सचिव ने सीएमएचओ डॉक्टर खेमराज सुनवानी और सिविल सर्जन डॉक्टर वंदना भेले को स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए। मुंगेली जिले में आम लोगों की मांगों और समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए विभिन्न गांवों में जन चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कलेक्टर डॉक्टर गौरव कुमार सिंह ने विकासखंड पथरिया के ग्राम खपरी और कंचनपुर में चौपाल लगाई। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों के साथ बैठकर विकास और निर्माण कार्यों के साथ ही विभिन्न लोक सेवाओं और मूलभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस अवसर पर कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण तथा पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए पटवारी, पंचायत सचिव और ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को प्रत्येक बुधवार को ग्राम खपरी स्थित सामुदायिक भवन में बैठने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2021 आज से 2 पालियों में शुरू हो गई है। ये परीक्षा 29 मई तक चलेगी।
प्रथम पाली सुबह 9 बजे से 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई और जगदलपुर के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जा रही है। आयोग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 के माध्यम से कुल 171 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।